घटना अगर बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान बीजेपी पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री बैठक करेंगे। बैठक में पीएम मोदी यूपी फतेह का मंत्र देंगे, संगठन और बूथ को मजबूत करने का निर्देश भी देंगे। तो चुनावी लिहाज से प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश का, और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। इस दौरान पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करते नजर आएंगे और बड़ा गुरु मंत्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौंप के जाएंगे कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को। संगठन और बूथ स्तर तक जो तैयारी है उसको और ज्यादा धार देने का प्रयास प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। तो वहीं संगठन और बूथ को मजबूत करने को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़े दिशा निर्देश सौंपते नजर आएंगे। तो बड़ी अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का आज दूसरा दिन है। कल काशी वासियों पर अपार प्रेम प्रधानमंत्री ने लुटाया, सौगातों के जरिए बड़े आश्वासन उनको दिए, और आज पदाधिकारियों के साथ बैठक के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा गुरु मंत्र आज पदाधिकारियों को देंगे। संगठन और बूथ स्तर पर बीजेपी का हमेशा फोकस रहता है चुनाव से पहले, और ऐसे में पूर्वांचल क्योंकि बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे विधानसभा हो या फिर लोकसभा चुनाव हो। और इसी के चलते आज लोकसभा चुनाव के चलते प्रधानमंत्री का पूर्वांचल का दौरा बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां संगठन और बूथ को मजबूत करने के निर्देश भी देंगे प्रधानमंत्री। तो ये विशेष दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उनके दौरे का, वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। कल प्रधानमंत्री काशी पहुंचे थे, काशी वासियों को बड़ी सौगात भी दी, संबोधित भी किया, और बड़े शब्दों से प्रधानमंत्री ने चुनावी हुंकार भी भरी थी। 9 साल की बड़ी उपलब्धियां भी गिनवाई थी, काशी के विकास को भी गिनवाया था कि काशी आज पूरी दुनिया में किस तरीके से प्रचलित हो चुका है। वाहवाही हो रही है काशी के कामों की, काशी वासियों के कामों की, और काशी का जो स्वरूप पूरी तरीके से बदला है उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आए। और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। इस दौरान उनकी बैठकें निर्धारित हैं, पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। इस बैठक में बड़ा गुरु मंत्र प्रधानमंत्री देंगे उत्तर प्रदेश को फतेह करने के लिए, और उत्तर प्रदेश को फतेह करना है तो पूर्वांचल पर खास तौर से फोकस करना होगा, और इसी के लिए चुनावी आगाज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल से ही किया है। तो कल उनका गोरखपुर और काशी का दौरा, और इस दौरान आज काशी के दूसरे दिन के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। विशेष कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री बैठक तो करेंगे ही, साथ ही गुरु मंत्र भी सौंपेंगे, और गुरु मंत्र के साथ साथ पदाधिकारियों को बूथ स्तर और संगठन को मजबूत करने के लिए भी वो बड़े दिशा निर्देश देंगे। लखनऊ से अगली खबर, कुशल खिलाड़ी कोटे में चयनित आरक्षियों को सीएम देंगे नियुक्ति पत्र। 227 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज विशेष कार्यक्रम है। तो कुशल खिलाड़ी कोटे में चयनित आरक्षियों को सीएम देंगे नियुक्ति पत्र। ये विशेष कार्यक्रम आज सीएम योगी आदित्यनाथ का। 227 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से चयनित खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सुबह 11 बजे लोक भवन में होगा नियुक्ति पत्र वितरण। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। यूपी के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। तो महत्वपूर्ण ये अपडेट, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का ये विशेष कार्यक्रम
जहां कुशल खिलाड़ी कोटे में चयनित आरक्षियों को सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे नियुक्ति पत्र। तो 227 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से चयनित खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र देंगे। तो सुबह 11 बजे लोक भवन में होगा नियुक्ति पत्र वितरण। अमेठी से अब खबर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर आज कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। आज भी जारी रहेगा जन संवाद विकास यात्रा। तो जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में यात्रा करेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। अमेठी के दौरे पर है और इस दौरान गांव का निरीक्षण कर लोगों को की समस्या से भी रूबरू होंगी। तो दोपहर बाद जगदीशपुर से लखनऊ रवाना होंगी। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा, दोपहर बाद जगदीशपुर से लखनऊ रवाना होंगी और इस दौरान जनता की समस्याओं से भी रूबरू होंगी। केंद्रीय मंत्री आज कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करती नजर आएंगी। तो आज भी जारी रहेगा जन संवाद विकास यात्रा। तो दोपहर बाद जगदीशपुर से लखनऊ रवाना होंगी। स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण, गांवों का निरीक्षण कर लोगों की समस्याओं को सुनेंगी। दोपहर बाद जगदीशपुर से लखनऊ के लिए वो रवाना होंगी। तो ये विशेष कार्यक्रम है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी का। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का खास अमेठी का दौरा और इस दौरान उनकी कोशिश यही है कि अमेठी वासियों से वो रूबरू हो पाएं और जो बड़े संकल्प हैं उनको पूरा कर पाएं। किसी वक्त में अमेठी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी से जीत दर्ज की थी और उस जीत को ही फलीभूत करने की कोशिश स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री की तरफ से की जा रही है, जहां गांव का वो निरीक्षण कर रही हैं और निरीक्षण के माध्यम से उनकी तरफ से लोगों की समस्याओं से वो सीधा रूबरू हो रही हैं। जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं का निस्तारण हो, यही कोशिश है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की। लखनऊ से अब खबर, संदिग्ध आतंकी आज से एटीएस की कस्टडी रिमांड में रहेंगे। संदिग्ध आतंकी रिजवान और सद्दाम शेख रिमांड पर रहेंगे। आज से 14 दिन तक एटीएस की कस्टडी रिमांड में रहेंगे। तो कस्टडी रिमांड के दौरान दोनों के नेटवर्क का खुलासा होगा। सोशल मीडिया पर आतंकी संगठनों का प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप है। तो पीएफआई से जुड़े मुनीर की एटीएस को 10 दिन की रिमांड मिली है। तो आतंकी की रिमांड एटीएस के हाथ। संदिग्ध आतंकी आज से एटीएस की कस्टडी रिमांड में रहेंगे। तो संदिग्ध आतंकी रिजवान और सद्दाम शेख रिमांड पर रहेंगे। आज से 14 दिन तक एटीएस की कस्टडी रिमांड में रहेंगे। तो कस्टडी रिमांड के दौरान दोनों के नेटवर्क का खुलासा होगा। तो सोशल मीडिया पर आतंकी संगठनों का प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप, पीएफआई से जुड़े मुनीर की एटीएस को 10 दिन की रिमांड मिली है। लखनऊ से अब खबर, यूपी एटीएस को मिली बड़ी सफलता। आईएसआईएस की विचारधारा से जुड़ा सेल्फ रेडिकलाइज्ड आतंकी गिरफ्तार। जहां गोरखपुर का संदिग्ध आईएसआईएस की विचारधारा से प्रेरित था मोहम्मद तारिक अतहर को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस ने पहले नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के दौरान अतहर की विचारधारा सामने आई। आईएसआईएस की बंदूकें आईएसआईएस से जुड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। अबू बकर अल बगदादी की वीडियो से प्रेरणा लेता था। हिंदुस्तान में शरिया कानून लागू कराना चाहता है आतंकी। अतहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अबू बकर अल बगदादी की वीडियो से प्रेरणा लेता था अतहर। हिंदुस्तान में शरिया कानून लागू कराना चाहता है आतंकी। तो यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली है।
आईएसआईएस की विचारधारा से जुड़ा सेल्फ रेडिकलाइज्ड आतंकी गिरफ्तार किया गया है। तो गोरखपुर का संदिग्ध आईएसआईएस की विचारधारा से प्रेरित था और शरिया कानून चाहता था कि भारत में लागू हो। तो एटीएस ने पहले नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया था और पूछताछ के दौरान अतहर की विचारधारा सामने आई थी। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से लखनऊ से बड़ी खबर, हजरतगंज मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो बम से उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। सूत्रों के अनुसार बांदा के कॉलर ने जानकारी दी है। हजरतगंज मेट्रो स्टेशन के बाद चारबाग स्टेशन को उड़ाने की धमकी। तो कॉलर जानकारी देने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। बताया जा रहा है कि सूचना देने वाले को हिरासत में लिया गया है। नशे की हालत में युवक ने दी थी लखनऊ पुलिस को ये सूचना। तो हजरतगंज मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी और कॉलर ने ये सूचना देने के बाद अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। बताया ये जा रहा है कि कॉलर को हिरासत में लिया गया है, जिस दौरान पता चला है कि नशे की हालत में युवक ने ये जानकारी पुलिस को दी थी बम से उड़ाने की। तो धमकी इस कॉलर की तरफ से दी गई थी। बताया जा रहा है नशे की हालत में था वो युवक जिसने ये धमकी दी। तो प्रशासन इसको लेकर अलर्ट हो गया है। सूत्रों के अनुसार बांदा के कॉलर ने जानकारी दी थी हजरतगंज मेट्रो स्टेशन के बाद चारबाग स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी थी। तो कॉलर जानकारी देने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है। बताया जा रहा है कि सूचना देने वाले को हिरासत में लिया गया है। हरदोई से अब खबर, स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं की पोल खुली है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के गृह जनपद में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल। हरदोई के मेडिकल कॉलेज में टॉर्च की रोशनी से हो रहा है इलाज। बिजली जाने के बाद नहीं हुई जनरेटर की कोई भी व्यवस्था। टॉर्च की रोशनी में ही इलाज करते दिखे स्वास्थ्य कर्मी। टॉर्च से इलाज करते स्वास्थ्य कर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है। हरदोई के मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो तंगहाली में अस्पताल, टॉर्च से इलाज हो रहा है। तो हरदोई के मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड का ये हाल है, जहां लाइट नहीं है तो टॉर्च की रोशनी में इलाज किया जा रहा है। तो अब ये बड़े सवाल इस पूरे मामले पर न्यूज़ 1 इंडिया के कि आखिर डिप्टी सीएम का गृह जनपद क्यों बदहाल है। डिप्टी सीएम के आदेशों की क्यों धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मेडिकल कॉलेज में लगे जनरेटर का क्यों नहीं उपयोग हो रहा है। जनरेटर के लिए आने वाले डीजल का आखिर क्या हो रहा है। तो बड़े सवाल न्यूज़ 1 इंडिया उठा रहा है इस पूरी खबर पर। हापुड़ के बंसल बीकानेर पर लगे गंभीर आरोप, कॉकरोच वाला घेवर खिलाने के आरोप लगे हैं। मिठाई की आड़ में सेहत के साथ खिलवाड़ करने के भी गंभीर आरोप हैं। बंसल बीकानेर में ग्राहकों ने जमकर हंगामा किया है। जहां घेवर में कॉकरोच निकलने पर बंसल बीकानेर में हंगामा किया गया। घेवर में कॉकरोच की सूचना पर हरकत में आया है खाद्य विभाग। खाद्य अधिकारियों की टीम ने बंसल बीकानेर में सैंपल लिए हैं। बंसल बीकानेर के मालिक ने आरोपों को निराधार बताया है। हापुड़ के तहसील चौपले पर स्थित है बंसल बीकानेर। तो मिठाई खाने वाले सावधान हो जाए। जहां बड़ा हंगामा किया गया है हापुड़ में, खाद्य अधिकारियों की टीम ने बंसल बीकानेर में सैंपल भी लिए हैं। जहां कॉकरोच वाला घेवर खिलाने का आरोप लग रहा है बीकानेर पर। हापुड़ के तहसील चौपले पर स्थित है बंसल बीकानेर। केस पे बैठा हुआ था, वे सज्जन आए, उन्होंने आके अपने मोबाइल में फ़ोटो दिखाया कि आप यहाँ से जो घेवर लेके थे इसमें कॉकरोच है। ना वे डब्बा लाए, ना घेवर लाए, ना कुछ लाए। और दिखाने के बाद में बदतमीज से बोलने लगे, मारने के लिए चढ़े हमारे ऊपर और अंदर केस में यहाँ घुसाए। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद में बैठ गए
बाद में सॉरी बोला और फिर बाद में 1 किलो का डब्बा लेके और गए घेवर का यहाँ से। एक डिब्बा आपने दे दिया वापस? जी। दूसरा डिब्बा दिया घेवर के? हाँ जी। पहले जो घेवर गया था उसमें कॉकरोच निकला था? वे बता रहे हैं वहाँ यहाँ लेके कुछ नहीं आया हमारे पास। अच्छा, आप अपनी मिठाई की शुद्धता को लेकर क्या कहेंगे? हमारे यहाँ मिठाई की क्वालिटी नंबर 1 है। हम पूरा ध्यान देते हैं क्वालिटी पे। अगर इस तरीके का किसी ने आरोप लगाया तो वो सही है, गलत है? वो आरोप हमारी नज़र में गलत है। अच्छा, बताया जाता है कि आपका जो ये प्रतिष्ठान है उसकी फायर और एनओसी भी नहीं है। नहीं है, सब नहीं है, सब कुछ सब है, सब है। केस पे बैठा हुआ था, वे सज्जन आए, उन्होंने आके अपने मोबाइल में फ़ोटो दिखाया कि आप यहाँ से जो घेवर लेके थे इसमें कॉकरोच है। ना वे डब्बा लाए, ना घेवर लाए, ना कुछ लाए, और दिखाने के बाद में बदतमीज़ से बोलने लगे, मारने के लिए चढ़े हमारे। अभी किसी कस्टमर द्वारा शिकायत की गई थी कि वो यहाँ से इन्होंने घेवर खरीदा था, तो घेवर में काकरोच का मिलना उन्होंने बताया है, तो घर से फ़ोटो खींच करके लाए थे, जो कि दुकानदार को दिखाया और हमें सूचना मिली। उसके उपरांत हम यहाँ पे चेकिंग के लिए आए, तो यहाँ पे चेक करके देखा गया और जो दुकान में मौजूद है बिक्री के लिए घेवर, उसका हमने एक नमूना सैंपल ले लिया गया है, उसको जांच के लिए प्रयोगशाला भेज रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने पर विधिक कार्रवाई नमूने पर किस की नाम से जाएगी। ये मिठाई की दुकान? ये बंसल बीकानेर स्वीट्स। कब तक जांच रिपोर्ट आएगी और क्या कार्रवाई होगी? जैसे भी जांच रिपोर्ट में कुछ समय लगता है और रिपोर्ट आने पर जो भी एक्ट के मुताबिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी किसी उन्नाव से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नेतुआ प्राथमिक विद्यालय से चौंकाने वाला ये पूरा मामला, जहां हिंदू छात्र छात्राओं को बांटी गई उर्दू की किताबें। परिजनों के विरोध के बाद हिंदू जागरण मंच सामने आया है, जहां हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी ने बीएसए को सौंपा है पत्र। बीएसए ने जांच के लिए टीम का गठन किया है। उर्मिला यादव ने बंटवाई हैं सभी बच्चों को उर्दू किताबें। तो नेतुआ प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो हिंदू बच्चों को बांटी गई उर्दू की किताबें, बीएसए ने जांच के लिए टीम का गठन किया है। उर्मिला यादव ने बंटवाई हैं सभी बच्चों को उर्दू की किताबें, और इसको लेकर पत्र भी सौंपा गया है। नेतुआ प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो चौंकाने वाला ये पूरा मामला है, जहां हिंदू छात्र छात्राओं को उर्दू की किताबें बांटी गई हैं। नेतुआ प्राथमिक विद्यालय से ये पूरा मामला, हिंदू छात्र छात्राओं को उर्दू की किताबें दी गई हैं। तो परिजनों के विरोध के बाद हिंदू जागरण मंच सामने आया है। हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी ने बीएसए को इस संबंध में पत्र भी सौंपा है। बीएसए ने जांच के लिए टीम का गठन कर दिया है। तो उर्मिला यादव ने बंटवाई हैं सभी बच्चों को उर्दू किताबें। तो उन्नाव से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर हिंदू छात्र छात्राओं को उर्दू की किताबें बांटी गई हैं। परिजनों ने जब विरोध किया तब हिंदू जागरण सामने आया है, और इसी के साथ बीएसए को पत्र भी सौंपा गया है, और बीएसए ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है, जो कि इस पूरे मामले पर जांच करेगी। तो बीएसए ने जांच के लिए टीम का गठन किया है। हिंदू बच्चों को उर्दू की किताबें बांटी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी को सौगात देने पहुंचे। भारी बारिश के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे और जन समूह को देखा तो बोले, जय भी बनारस आई ता खुश होके ही जाई। वाराणसी पहुंचकर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात की। इसके बाद एक जनसभा में लाभार्थियों को इन योजनाओं के तहत चेक, आयुष्मान कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों की चाबियां बांटी। इस दौरान संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि काशी में आजकल रौनक ज्यादा हो रही है। देश दुनिया से लोग बाबा को जल चढ़ाने आ रहे हैं। इस सावन 2 महीना का रिकॉर्ड भक्त आएंगे, लेकिन इसके बाद भी मुझे कोई चिंता नहीं है।
जय भी बनारस आई तो खुश होके ही जाई। नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले बटन दबाकर करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण किया। इसके बाद स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को 50-50 हजार के चेक बांटे। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चाबियां भी बांटी और आयुष्मान कार्ड का भी वितरण किया। अब जय भी बनारस आई तो खुश होकर ही जाई। आज काशी सहित उत्तर प्रदेश को लगभग 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार मिला है। हमने जो काशी की आत्मा को बनाए रखते हुए नूतन काया का संकल्प लिया है, ये उसका विस्तार है। इनमें रेल, रोड, पानी, शिक्षा, टूरिज्म से जुड़े प्रोजेक्ट हैं, घाटों के पुनर्विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इन विकास कार्यों के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। पहले की सरकारों से लोगों की सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि वो योजनाएं एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके बनाती थी। जमीन पर उन योजनाओं का क्या असर हो रहा है, ये तब की सरकारों को पता ही नहीं चलता था। लेकिन भाजपा सरकार ने लाभार्थियों से बात की, संवाद की, मुलाकात की, एक नई परंपरा शुरू की है। यानी बेनिफिट भी डायरेक्ट और फीडबैक भी डायरेक्ट। इसका फायदा ये हुआ कि हर सरकारी विभाग, हर अफसर अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे। अब किसी के लिए गुणा गणित का कोई चांस ही नहीं बचा है। साथियों, जिन दलों ने अतीत में भ्रष्ट और नाकाम सरकारें चलाई, वे आज लाभार्थी का नाम सुनकर तिलमिला जाते हैं। आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ धाम आज दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आपने देखा होगा काशी के मंदिर और काशी के घाटों के नए स्वरूप को। और जैसे काशी सज धज रही है, G20 के सम्मेलन को भी नजदीक से काशी ने महसूस किया है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत G20 समूह के अध्यक्षता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहा है, तो संघाई सहयोग परिषद की ओर से 22-23 में काशी को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में मान्यता देकर के काशी में उस सम्मेलन की अद्भुत छटा भी हम सब ने देखी है। काशी अपनी पुरातन काया के साथ साथ नए कलेवर के रूप में आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। 9 वर्षों में आपने देखा होगा दुनिया के अंदर देश के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, बाह्य सुरक्षा का हो, आंतरिक सुरक्षा का हो या गरीब कल्याण का हो, विरासत और आस्था के सम्मान का हो, हर एक मोर्चे पर भारत ने एक नई सफलता की नई कहानी गढ़ी है। आज भारत के बारे में दुनिया का दृष्टिकोण बदला है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन के कारण भारत और दुनिया की धारणा बदली है और काशी के बारे में भी लोगों की धारणाएं बदली है। काशी जिस आस्था के लिए भारत तरसता था, आज उसका मूर्त रूप काशी में काशी विश्वनाथ धाम के रूप में हम सबको देखने को मिलता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़